दोस्तों नमस्कार। आज तो बहुत खुशी का दिन है। सेना ने कमाल कर दिया, मोदी जी ने कमाल कर दिया। कल हमारी सेना ने, एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर 9 लोकेशंस पे 21 आतंकी कैंपों को ध्वस्त कर दिया। और खबर ये दी जा रही है कि 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए। लेकिन एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार ने अपने YouTube चैनल पे कहा है, और जो सच लगती है मुझे बात, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, 1500 से ज़्यादा आतंकी मारे गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी, उनकी टीम और सेना को हार्दिक बधाई। ये मोदी जी की पॉलिटिकल लीडरशिप है जिसने सेना को फ्री हैंड दिया और सेना ने बिना किसी चूक, बिना किसी गलती के टारगेट को पूरा किया। और जो मिशन था उसे पूरा किया, लेकिन मिशन अभी अधूरा है मेरी नज़र में। क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि पहलगाम के आतंकियों को और आतंकियों के आकाओं को कल्पना से भी ज़्यादा बड़ी सज़ा मिलेगी। तो आतंकियों को तो सज़ा मिल गई, लेकिन आतंकियों के आकाओं को भी सज़ा नहीं मिली है। आतंकियों के आका कौन? असीम मुनीर, असीम मलिक, हाफिज सईद, लखवी, सलाउद्दीन, अजहर मसूद, ये लोग तो ज़िंदा हैं ना। ये आतंक की जड़ ये हैं। जब तक ये मिट्टी में नहीं मिलेंगे, जब तक मिशन मेरी नज़र में अधूरा रहेगा। लेकिन अभी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये मिशन अभी आगे चलेगा। अगर छोटी सी भी आगे और गलती पाकिस्तान ने की तो ये मिशन फिर पूरा हुआ, और फिर वो देखता रह जाएगा कि भारत कहाँ तक आगे जा सकता है। अजहर मसूद ये वही आतंकी है जिसने 1999 में एयर इंडिया के प्लेन को हाईजैक कराया था और 160 से ज़्यादा लोगों को बंधक बना के रखा हुआ था। उनके एवज़ में ये 3 आतंकी छोड़े गए थे, 3 या 5 थे मेरे ख्याल। अजहर मसूद भी उसमें एक था। आज उसका पूरा परिवार, 14 लोगों का परिवार मारा गया। और अब मसूद कह रहा है मैं भी मर जाता तो अच्छा था। देर से ही सवेर से ही जाना तो तुम्हें भी है, किस तरह से जाना है ये तो ऊपर वाला ही जाने। विपक्ष ने बालाकोट स्ट्राइक के 2019 में सबूत मांगे थे, और काफ़ी हल्ला मचाया था कि जी आपने तो वहाँ पेड़ गिरा के आ गए हो, आप तो तितर बटेर उड़ा के आ गए हो, आपने तो कुछ किया ही नहीं है, सबूत दो हमें। अब की बार वो सबूत का, अब की बार भी मांगते हैं सबूत ये, लेकिन अब की बार सबूत का क्लेश पाकिस्तान ने मिटा दिया। विपक्ष के हाथ से सबूत का मुद्दा ही छीन लिया। कैसे कि पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया कि पाकिस्तान ने कहा कि कोटली, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद में भारत ने मिसाइलों से हमला किया है। अब किससे सबूत मांगोगे? फिर मामला ख़त्म हो गया, जयराम जी की हो गई, खुद ही मान गया वो। और रक्षा मंत्री उनका कह रहा है हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। कैसे लोगे भाई? क्या हिम्मत है तुम्हारी एक्शन लेने की? क्या कर सकते हो तुम? अब देखिए, कल यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की क्लास ली गई है। वहाँ वही पुराना राग अलापा है, हमारा पहलगाम से कोई मतलब नहीं था जी। जबकि यूएनएससी ने उसके किसी बात को नहीं माना।
वहाँ सदस्यों ने यहाँ तक कहा कि धर्म के आधार पे लोगों को मारा गया। वहाँ पे बोला गया है बात ये। और पाकिस्तान को आतंकी संगठनों को प्रश्रय देने के लिए बड़े तीखे सवाल पूछे गए। ये भी कहा गया कि आतंकवाद बहुत बड़ा मुद्दा है और पाकिस्तान को उसके लिए जवाब देना होगा। हालांकि यूएनएससी ने दोनों पक्षों को बातचीत से मामले को सुलझाने की सलाह भी दी। उसके पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि पहलगाम में मारे जाने वाले लोग हिंदू थे। हिंदुओं का नरसंहार हुआ था और उनकी महिलाओं को ये कह के छोड़ दिया गया था कि जाके मोदी को बता देना, और उनके हस्बैंड को मार दिया गया। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ये जो हिंदुओं का नरसंहार, इस विषय को गोल कर दिया गया। मीडिया में भी हर जगह ये कहा गया पर्यटकों को मार दिया गया, पर्यटकों को मार दिया गया। हिंदू पर्यटक कहने में इनकी जबान हकला गई। ये बड़ा गंभीर मामला है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि हिंदू मरे तो एक मुस्लिम जो बाद में बताया गया कि शायद वो मुखबिर था, उसको मार दिया गया। उसके लिए तो हल्ला मचा दिया गया। एक मुसलमान भी मरा है जी, एक मुसलमान भी मरा है। तो ये मैं कहता हूँ ये टारगेटेड है कि हिंदुओं का नाम नहीं लेना कि हिंदू मारे गए। अब बताता हूँ आपको मैं, ये तो यूएनएससी ने कहा कि दोनों पक्ष आपस में बातचीत कर लें। 25 अप्रैल को यूएनएससी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, जनरल एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने क्या कहा था, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। वी वेरी मच अपील टू बोथ द गवर्नमेंट्स ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया टू एक्सरसाइज मैक्सिमम रेस्ट्रेंट and to ensure that the situation and developments we have seen do not deteriorate any further, while reiterating the condemnation of terrorist attack that killed at least 26 people in Pahalgam, he said. अब देखिए ये भी भाषण दे गए कि रेस्ट्रेंट बरसो। अमेरिका ने जबकि कहा कि भारत को आतंकियों को दंड देने का पूरा अधिकार है। और एक दिन पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची आए थे। अरागची ने कहा था पाकिस्तान की विजिट के बाद कि भारत और पाकिस्तान को संयम बरतना चाहिए जिससे तनाव ना बढ़े। अभी ईरान की बात की कोई वैल्यू है? आप सोचिए ज़रा। ईरान ने 3 पाले हुए हैं इजराइल से लड़ने के लिए, हिजबुल्लाह, हमास और हौती। उन तीनों को हथियार देता है। वहाँ तो नहीं कहते कभी कि जी संयम बरतो, वहाँ तो कहते हैं नहीं इजराइल को मारो, ख़त्म करो, इजराइल डज नॉट हैव एनी राइट टू एग्जिस्ट। ये बात ईरान को इजराइल के लिए याद रखनी चाहिए। अब ईयू भी हमें उपदेश दे रहा, यूरोपियन यूनियन वो भी कह रहा है संयम बरतो। उसको बड़ा सही जवाब दिया हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। उन्होंने कहा हमें पार्टनर चाहिए, ज्ञान देने वाले नहीं चाहिए। ज्ञान दे रहे हैं हमें, जबकि मैं आपको बताऊं यूरोप की हालत इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट लोगों ने हालत ख़राब कर रखी है। इन्हें अब ये आभास नहीं है इस चीज़ का। ब्रिटेन की हालत देख लो, जर्मनी की हालत देख लो, क्या हालत कर रखी है। अब सवाल ये उठता है, मैं एक बड़ा मोटा सा प्रश्न है जो हमें भाषण देते हैं कि जी संयम बरतो, संयम बरतो। कभी इन लोगों ने पाकिस्तान से कहा है कि भाई तू भारत में आतंकवादी हमले करने बंद कर, संयम बरत, तो ये हमले नहीं करने चाहिए? कभी नहीं कहा। वो 35 साल से प्रॉक्सी वार लड़ रहा है हमारे साथ पाकिस्तान।
1990 से लेके अभी तक 22 अप्रैल 2025 तक 40 हमले, आतंकी हमले पाकिस्तान करा चुका है भारत में, पूरे भारत में, कश्मीर में नहीं, पूरे भारत में। ये तो 11 साल से बंद है कश्मीर के बाहर, वरना 40 हमले करा चुका है, जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। बड़े बड़े हमले किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा हमला तो 26/11 था। पहले शरारत करे पाकिस्तान, कोई नहीं रोकता उसको, कोई कुछ नहीं कहता उसको, बस इतना कहते आतंकवाद एक बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन उसको रोकता नहीं कोई पाकिस्तान को, और उपदेश देते हैं भारत को। ये कहाँ का तरीका है भाई? मतलब वो शरारत करे, हमारे पर हमला करे, आतंकी हमला करे, लोगों की जान, निर्दोष लोगों की जान ले ले, और भारत रिएक्शन भी ना करे। फिर भारत रिएक्शन भी ना करे, भारत उसका बदला भी ना ले, ये कहते हैं ये लोग, जबकि पाकिस्तान खुद मान रहा है कि उनके रक्षा मंत्री ने कहा हम तो 30 साल से आतंकी बना रहे हैं, पैदा कर रहे हैं हम। बिलावल भुट्टो खुद कह गया, अब तो इस चीज़ की कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है कि हम आतंकी बनाते हैं। और पाकिस्तान का मंत्री, एक और दूसरा मंत्री है, वो दाढ़ी वाला, बिना मूंछों वाला, दाढ़ी वाला, वो मैं नाम तरार नाम है शायद उसका, वो कह रहा थी भारत ने तो हमें डोजेर ही नहीं दिए पहलगाम हमले के, हम जांच करते। भाई तुम क्यों भूल गए कि दिल्ली की गद्दी पे डोजेर खेलने वाला प्रधानमंत्री नहीं बैठा, यहाँ तुम्हारा बाप बैठा है, सीधा रिएक्ट करता है। पुलवामा के बाद 12वें दिन की रात रिटेलिएट कर दिया था, और अब की बार 14वें दिन की रात को रिटेलिएट कर दिया। अब मैं थोड़ी सी बात आपको बताता हूँ विपक्ष के बारे में। विपक्ष क्या चीज़ होती है? कांग्रेस आज ऐसी विपक्षी पार्टी है जिसका पाकिस्तान से रिश्ता शौहर और बेगम का है, और कांग्रेस पार्टी के लिए जो भारत के मुसलमान हैं वो एक तरह से मांग का सिंदूर हैं। दोनों गए तो कांग्रेस विधवा हो जाएगी और अनाथ, सीधी बात ये है। अब जयराम रमेश, कांग्रेस का नेता, कह रहा था कि आप हमें कॉन्फिडेंस में लेके, कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लेके बताइए कि आप पाकिस्तान में क्या करना चाहते हैं। मतलब तुम पाकिस्तान के साथ मिले हुए हो, तुम्हारा मणिशंकर अय्यर खुद जाके वहाँ बोल के आया कि आप मोदी को हटाइए, हमें लाइए, हम आपके साथ रहेंगे, और तुम हमसे पूछ रहे हो, सरकार से पूछ रहे हो कि आप क्या करना चाहते हो, ताकि तुरंत जाके वहाँ बता दो कि ये करने वाले हैं वो। ये हालत है। अब मैं दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूँ विपक्ष असली क्या होता है। ये बात बहुत लोगों को स्मरण नहीं होगी, लेकिन सच्चाई ये है, 1971 के युद्ध के पहले इंदिरा जी को विदेश यात्रा पे जाना था। अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त मेडिकल इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भर्ती थे, उनको कुछ समस्या थी। इंदिरा जी ने विदेश यात्रा पे जाने से पहले अटल जी को बुलवाया, हॉस्पिटल से बुलवाया, स्पेशली मंत्रणा करने के लिए। अब मुझे नहीं पता कि उसमें क्या बात थी, लेकिन उस वक्त एक व्यक्ति थे जानकार बहुत, जो खुफिया विभाग से संबंध रखते थे। मैंने उनसे पूछा भाई क्या कहा होगा इंदिरा जी ने। उन्होंने कहा इंदिरा जी ने अटल जी को कहा होगा मैं जा रही हूँ, देश का ख्याल रखना, क्योंकि इंदिरा गांधी को जनसंघ और आरएसएस की ताकत का पता था कि ये देश को संभाल सकते हैं। और बताता हूँ आपको, 27 फरवरी 1994 को पाकिस्तान ने OIC के जरिए कश्मीर के ऊपर एक प्रस्ताव डाला था। अगर वो प्रस्ताव पास हो जाता तो UNSC से भारत को सैंक्शन झेलने पड़ते। उसकी मीटिंग कहाँ हुई UNO की? जेनेवा में। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे,
उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसको भेजा उन्होंने? अटल बिहारी वाजपेयी को। ये होता है विपक्ष। उनको विपक्ष के नेता के ऊपर इतना भरोसा था, और साथ में उनके कौन गए? एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेट मिनिस्टर सलमान खुर्शीद, फारूक अब्दुल्ला, हामिद अंसारी, बड़े नोटोरियस आदमी थे अपने ज़माने के ये। और वाजपेयी की जो जो भाषण हुआ वहाँ पर, वो बाकी कोई नहीं बोला, सलमान खुर्शीद नहीं बोले, अटल जी बोले। और उन्होंने उनके भाषण के बाद पाकिस्तान को अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। ये होता है विपक्ष। और तीसरी बात बताता हूँ, यूएनओ में नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह जी के लिए, जब वो प्रधानमंत्री थे, उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया था देहाती औरत। किसके सामने? बरखा दत्त के सामने। ये बड़ी सरकार की सगी बनती फिरती थी। नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उन्होंने नवाज शरीफ की ऐसी तैसी कर दी। उन्होंने कहा, भाई तुम कौन होते हो? हमारे 125 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है वो, आपको उनके बारे में कोई अपशब्द बोलने का अधिकार नहीं है। ये होता है विपक्ष। आप आज क्या क्या सोचते हैं? कोई ऐसा इंटरनेशनल फंक्शन हो, कोई सम्मेलन हो, उसमें नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेज सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जाके वहाँ भारत को क्या प्रधानमंत्री मोदी को गालियाँ देने लगेंगे? ये विपक्ष, आज का विपक्ष ये है, और तब का विपक्ष वो था। कांग्रेस एक मौका नहीं छोड़ती पाकिस्तान का साथ देने में। अभी भी मैं बता रहा हूँ, कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है सरकार ने, ये बताने के लिए कि हमने क्या एक्शन लिया। आप इस चीज़ को लिख के रख लीजिए। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जितने भी लीडर निकलेंगे, वो कोई मोदी को बधाई नहीं देगा, कोई उसकी तारीफ नहीं करेगा। जबकि युद्ध होता है, सेना लड़ती है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप उसके लिए जिम्मेदार होती है। वो उसको क्रेडिट उसको मिलता है। जैसे इंदिरा गांधी युद्ध पे लड़ने खुद गई थी ना जैसे। लेकिन ये मोदी को बधाई नहीं देंगे, ये क्या कहेंगे? सेना ने बहुत बढ़िया काम किया। ये है, ये विपक्ष की राजनीति है ये। तो आज की बातचीत में इतना ही। और सबसे बड़ी बात और बताता हूँ आपको मैं, कि कांग्रेस के ये जो विपक्ष है ना, और बाकी नेता जो हैं, इनके बयान पाकिस्तान ने चीन के सामने रखे हैं, और चीन के सामने रख के बताया है कि देखिए, भारत के नेता, विपक्ष के नेता पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट नहीं मान रहे हैं उसके अंदर। और मज़े की बात यह है, वो अजय राय, यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष, वो नींबू और मिर्ची लगा के राफेल का खिलौना उड़ा रहा था। वो कह रहा था, इसको ले जाओ, इससे अटैक कराओ, इसको क्यों रखा हुआ है घर में अपने। और पाकिस्तान का वो, जैसे वो क्रिकेट मैच में चीयर गर्ल्स होती है ना, वो पाकिस्तान का चीयर लौंडा बन गया। पाकिस्तान ने खूब उसके वीडियोज़ को चलाया कि देखो ये क्या कह रहा है। ये हालत है। ये वो कहते हैं ना कि कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। ये है गद्दार। नाम लेंगे भारत का, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन अलतकिया कर रहे हैं। अलतकिया मतलब साथ भी देंगे और पीछे पीछे फेरा फेरी भी करेंगे, पीछे पीछे पाकिस्तान के साथ देंगे। राहुल गांधी क्या बोले थे अभी 5-6 दिन पहले की बात है, मेरी दादी होती तो अब तक पहलगाम का बदला ले लिया होता। अरे भाई क्या बताएं यार, 26/11 के बाद तुम पार्टी कर रहे थे, तुम्हारी माता श्री सुपर पीएम थी,
और तुमने क्या बदला लिया ये बता दो ज़रा। मोदी ने तो 2 बार बदला ले लिया, 2 बार क्या 4 बार ले लिया, 3 बार। सर्जिकल स्ट्राइक की 1916 में, फिर बालाकोट किया 2019 में, और अब किया ये कल का हमला। तुम क्या किसको कह रहे हो कि दादी होती तो बदला ले लेती? तुम अपनी तरफ देखो यार, क्या क्या बोल क्या रहे हो तुम लोगों को भड़काना चाहते हो मोदी के खिलाफ। तुम्हारा टारगेट एक ही रह गया, मोदी मोदी मोदी। और मज़े की बात यह है, ये व्यक्ति कभी उनका नाम मोदी जी नहीं बोलेगा, नरेंद्र मोदी। अरे यार, तुमसे 20 वर्ष उम्र में बड़े हैं, प्रधानमंत्री हैं, थोड़ी सी तो लाज करो बोलने की। खैर, आज की बात में मैं समाप्त करना चाहूँगा कि जो हमारी सेना ने काम किया और प्रधानमंत्री मोदी ने उनको फ्री हैंड दिया, ये बहुत काबिल तारीफ़ काम हुआ है। और देश को प्रधानमंत्री मोदी, उनकी पूरी टीम और सेना के ऊपर बहुत गर्व है। और अभी मैं फिर कहता हूँ, मिशन अधूरा है। जब तक जड़ के ऊपर प्रहार नहीं होगा, मिशन अधूरा रहेगा। और जड़ें अभी पाकिस्तान के आतंकवाद की सलामत हैं। उन जड़ों को काटना होगा, तभी काम बनेगा। मेरा ख्याल है मेरी बातें आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित कीजिए वीडियो सुनने के लिए। नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की जय।